परवेज मुशर्रफ साहब से मैं बराह रास्त देख रहा हूं। तो इमेज बिल्डिंग और मुशर्रफ डॉक्ट्राइन, कियानी डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन और आसम डॉक्ट्राइन, तो एक राहील शरीफ डॉक्ट्राइन, ये विजन यही होता है कि उन्होंने अपने आप को कि वो एक एक हीरो के तौर पे आप कह लें कि मैं सर्वाइवर और पूरी नेशन को लेके आगे चलने वाला। तो ये उस विजन को वो खुद ही लेके आते हैं और उनके साथ ही वो विजन चला जाता है। और उसमें कंटिन्यूटी सिर्फ ये एक चीज में सिर्फ कंटिन्यूटी होती है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का होल्ड रहना चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप को या सिविल लीडरशिप को या किसी को भी एज हीरो पनपने का या कौम को ये मौका नहीं देना चाहिए कि किसी को वो हीरो समझना शुरू कर दें। जो ये वजाहत की डिफेंस मैटर्स पे ना बड़ी गहरी नजर है, बिकॉज ये बाय एंड लार्ज डिफेंस को बहुत इन्होंने कवर किया, जैसे शहीद अरशद शरीफ ने कवर किया। लेकिन मैं इसमें कमेंट ऐड करके मैं कहूंगा वजाहत इस पे कमेंट किया। मेरा ख्याल है कि जनरल कयानी ऑफ ऑल द पीपल जो हमने पिछले 20-25 बरस में देखे हैं, मोर देन जनरल मुशर्रफ, वो ज्यादा मुझे लगता है इंटेलिजेंट थे। और उनका एक डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पे ये था कि आर्मी की जो बहुत एक्सेसिव विजिबिलिटी फ्रंट पे है, उससे इसको पीछे हटा के एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहिए। और जो ट्राइबल एरियाज के अंदर उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी एक्शंस किए, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए सवात के अंदर डिफरेंट एरियाज में, वो कामयाब हुए और विजिबिलिटी उन्होंने रिड्यूस की। उन्होंने उसको, उनका डॉक्ट्राइन ये था कि फौज का कंट्रोल रहना चाहिए, गवर्नमेंट फौज के ताबे रहें, लेकिन फौज की फ्रंट पे विजिबिलिटी ना हो। जल बाजवा के आते आते वो जो डॉक्ट्राइन है वो कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स ये कर गया, इनफैक्ट अब फौज के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, यानी स्टैब्लिशमेंट के लिए, कि उनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे ये समझ आ रही है कि इसमें से निकलने का कोई रास्ता जो है, ना वो बना पा रहे हैं, ना कोई कोई रास्ता बन भी नहीं पा रहा। वजह आपका क्या ख्याल है? तीन पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो नजर आ रहा है वो ये है कि इनका काम क्या होता है, इनकी डॉक्ट्रिन क्या होती है, इनकी विजन क्या होती है। आई थिंक हमारी एक डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि एक सियासी पार्टी जो है उसका गोल क्या होता है। उसका गोल होता है कि हमेशा वो पावर में रहे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है या रिपब्लिकन पार्टी है। और यस, अगर आप माने पाक फौज बिहेव करती है, ऑन पेपर तो नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी, बट एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है। तो जब वो आता है, जो भी आता है नया, उसका बॉस आता है, तो वो वही चाहता है कि मेरी पार्टी इनडेफिनेटली पावर में रहे। सो दे एक्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी इवन दो दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। एक तो ये एक्सप्लेन होता है, और फिर हम डॉक्ट्रिन्स को अलग अलग लोगों के डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन कम बैक। मगर आज में दो मुझे जो इंटरेस्टिंग चीजें जो हम मिस कर गए हैं वो नजर आती हैं इसी इनका जो ये प्रेस रिलीज आया है। एक तो ये मूव ऑन करने को कह रहे हैं कि चलो बस जो हो गया सो हो गया, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। अब ये बड़ा $10 वर्ड है, इसका जरा तर्जुमा अगर हम करें तो इसका तर्जुमा वही, मुझे परवेज लाई साहब और उनके भाई याद आते हैं कि मिट्टी पाओ रोटी खाओ, मूव ऑन। मूव ऑन का एक आने लग गया है। तो इसमें एक पूरा छोटा सा इनका बड़ा लोडेड पैराग्राफ है जो पढ़ना जरूरी है कि हमने फोरम नोटेड विद सेटिस्फैक्शन स्मूथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि फोरम एक्सप्रेस स्ट्रांगली बिलीव दैट डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इज द वे फॉरवर्ड ऑफ द कंट्री। एक तरफ कह रहे हैं कि आगे चलो, दूसरी तरफ कहीं से किसी जो पार्टी है उसको, जो भी अग्रीव पार्टी है, जिधर भी किसी को रिलीफ नहीं मिल रही। और रिजर्व सीट्स भी आज दे दी हैं बाकी पार्टीज में, पीटीआई और की। तीसरी चीज जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं, और ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल ने इस पे ट्वीट भी किया है कि हाँ, May 9 के लिए जुडिशियल इंक्वायरी बैठे। तो ये भी कह रहे हैं कि May 9 को हम नहीं छोड़ रहे। और साथ साथ और मलबा डाल दिया है प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे और उनकी विल पे। तो मुझे वही अंदेशा है कि जोरी जोरी ये इन्होंने कर ली है, और अब एक हम नया प्रोसेस देखेंगे जो अब ऑफिशियली एहसन इकबाल ने डिमांड कर ली है कि May 9 पे इंक्वायरीज हों। अब पीटीआई वाले शायद कॉन्फिडेंट हों। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम डॉक्टर गिल। पीटीआई वाले कहेंगे हाँ भाई ब्रिंग इट ऑन, अभी दिखाते हैं तुम्हें May 9 में तुमने क्या किया और हमारे साथ तुमने क्या और किया। काजी फैज ईसा साहब करेंगे जुडिशियल। हाँ, राइट, ये मैं डॉक्टर गिल से, ये राइट। डॉक्टर गिल साहब से पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब को, ये सारों को ना ये घेर घार के मई 9 को वो करना चाह रहे हैं कि एक कमीशन बना के और वो सारे का सारा ये उस कमीशन के जरिए सारी चीजें बंद करके पैक करके वापस पीटीआई के खाते में डाल दी जाएं।
तो ये जो बढ़ चढ़ कर डॉक्टर गिल साहब आप लोग और आपके रहनुमा कर रहे हैं, ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं, तो आपको तवक्को है कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए आप 9 मई के हवाले से कोई ऐसी ले लेंगे कोई 2-4 जुमले जिसके बाद पता चलेगा कि आप वाकई इनोसेंट हैं? और नीचे अमर फारूक साहब बैठे देखिए हैं। देखिए बात ये है कि अगर काजी साहब ने किया तो 1971 में भी जिम्मेदार, क्योंकि इमरान खान तब थे, पैदा हो चुके थे और वो थे, तो आप काजी साहब देख लीजिएगा कि वो निकाल लेंगे मामला। जान की अमान पाते हुए चीफ जस्टिस है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन यकीन करें आपको मजाक में लग रहा होगा, खुदा की कसम वो निकाल लेंगे। वो इस जैसे भुट्टो साहब को फांसी दी गई उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब को आप उन्होंने इसको फांसी मजाक दे समझ दी रहे है। हैं? वो जनरल न्याजी ढूंढा नहीं और 1971 का इमरान वो खान और वो जनरल न्याजी। उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल, वो जनरल न्याजी को उन्होंने कहना है कि इमरान खान साहब के वालिद साहब ने मशवरा दिया था, और इमरान खान साहब तब छोटे थे, इन्होंने अपने वालिद को उकसाया था, तो 1971 हमारे खाते पड़ना है, शेख मुजीब को उकसाने वाले हम बनना है। उसके बाद कारगिल का मौका भी कोई इमरान खान ने किया होना है, कोई इंडिया क्रिकेट खेलने गया होना है, ऊपर से उसने देखा होना है, वापस आके उसने कहा होना है कि वहां पर हम एक ग्राउंड बनाएंगे ऊपर और वहां क्रिकेट खेलनी है, तो वो वाला मामला भी आपने तो मुद्दा हमें सियाचिन करके देना है। तो सियाचिन का नहीं, वो नहीं, इमरान खान ठंड बहुत है, इमरान खान तो पौधे शौधे लगाने वाला बंदा है, वो किसी और के खाते भी तो डालने के लिए कोई चीज रहने देना, वो हो सकता है किसी और के खाते डालनी हो। तो कहने की बात यह है कि काजी साहब ने तो काम काम करना है, ये उनसे तो कोई तवक्को नहीं है। अभी काजी साहब चंद दिन पहले कहते थे मेरे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ सबूत दें। आज हमने क्या सबूत देने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबूत दे दिए कि मेरे अल्लाह के ये पुरसरार बंदे जो एक कॉलम में चीज चेंज करते हैं, दूसरे मेरे अल्लाह के पुरसरार बंदे, जनाब तुसी सिर्फ लोगों की ठुकाई ठीक कर दे, वो मैं मनदा है कि तुसी बिल्कुल ओवरहॉलिंग बंदे की ठीक कर आपने मेरी की हुई है। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप मारते कुटते बहुत अच्छा है, वो काम आप ठीक करते हैं। बाकी काम ये किसी मशीनरी को हायर कर लिया करें, धांधली के लिए किसी को हायर कर लिया करें मेहरबानी करके, कोई और। ये नून लीग वाले बहुत अच्छी धांधली करते हैं, अगर हमारी मुसल्ला अफवाज ये धांधली नून लीग को करने देती, आप यकीन करें कि इस तरह के नताइज ना होते। ख्वाजा साद रफीक को आप ये मौका देते, आप ये परवेज रशीद को मौका देते, हालांकि वो इंतखाबी सियासत खुद नहीं करते, लेकिन वो धांधली का ऐसा जबरदस्त बयानिया बनाते। आप ये प्रेस रिलीज आज की ISPR की जगह मरियम औरंगजेब को करने देते, ये लिखने देते, ऐसा झूठ, टकाऊ किस्म का झूठ दबा कर अच्छा, वो आई हैव अ फॉलो बनाते अप। कि आज इस पे तजिया ना हो रहा होता। तो इसलिए आखिरी कमेंट मेरा, आखिरी कमेंट सर, हम है पॉलिटिकल पार्टी, हम एक मुसल्ला आप ही जत्था के तो है लिए नहीं। आप ही के लिए एक सवाल है। जी 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 आप ही के लिए जी जी सवाल है। एक तो हमारे बस 6-8 जी मिनट रह गए हैं, हमने बाकियों ने जाना है, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो खत्म होनी है, मगर जी जी आपका अगर आप थोड़ा तोपों का रुख आपकी पार्टी की तरफ किया जाए तो एक अभी अनाउंसमेंट आई है कि हम ये फॉर्म 45 के बाद अनाउंसमेंट आई है, फौजियों ने तो जो करना था कर लिया, जो उन्होंने यकी मानी थी। आपने एक ही चीज अनाउंस की है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी पीटीआई को कुछ आता है? मुझे ये बताएं आप खाली एट दिस। मैं बताता हूँ सर, नहीं मैं बताता हूँ। बात ये है वजाहत भाई कि पीटीआई कोई मुतहारिब ग्रुप तो है नहीं कि बंदूकें ले। अभी पीटीआई में कोई कोई ऐसे तो बंदे नहीं है ना, कोई पंजाबी या बलोच या सिंधी या इंसर्जेंट्स। पठान या कोई ऐसे बंदे भी किसी भी एरिया में इंसर्जेंट कि अभी AK-47 हम लें और चढ़ जाए पहाड़ों पे, आजम सवाती पहाड़ों पे चढ़ जाए और वहां से ऐलान करे कि अब मैंने 10 बंदे मार देने पाकिस्तान को। भाई हम सियासी लोग हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम अदालत जा सकते हैं, हम अवाम से रुजू कर सकते हैं। अवाम की हालत अहमद शाह वाली की जाती है, जिले शाह। अब कौन सी माँ बच्चा अपना दे जिसको रोज कत्ल करवाए? रहीम यार खान में हमने परसों लाश उठाई है, कल लाश उठाएंगे, परसों का कोमा में अहमद शाह पड़ा हुआ है। जो पॉलिटिकल हमारे वर्कर और जो लीडरान है उनमें से बहुत सारों को जाहिर है इन्होंने प्रेशर में ले आए हुए हैं। ये आपको स्टेटमेंट्स में नजर आ रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो फिक्री तौर पर इमरान खान के साथ है, फिक्री तौर पर, वो भी अब प्रेशर में आके, जो मैंने एक ट्वीट किया था कल ही कि जो मुफाहमत के नाम पर इमरान खान से कंप्रोमाइज कराने का मंजर हमारे अपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू बेचने की कोशिश की जा रही है, ये असल में एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट इमरान खान की साख है। आपने आपने तोशाखाना केस किया, नैब केस किया, अलकादर किया, इद्दत में निकाह किया, सब सब हमले किए, 9 मई तक किया, साइफर किया, आप उसकी साख को टच नहीं कर सके, उसकी साख बच गई। हमेशा जो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की 3 चीजों पर अटैक करती है कि ये इनकम्पिटेंट है, सबसे पहला अटैक होता है, फिर ये करप्ट है, दूसरा अटैक होता है, और तीसरा होता है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
ये बाहर मिले हुए हैं। ये सारे अटैक इमरान खान पर कर लिए, और इनकम्पिटेंट का अटैक तो जनरल बाजवा करते रहे। उसके बाद करप्शन का भी ये तोशाखाना हो गया, और मुल्क की सलामती, साइफर और दूसरी चीजें हो गई कि ये इसकी फॉरेन गेम की पॉलिसी प्लेबुक अच्छी है, नहीं है, ये गेम की बहुत प्लेबुक है। अच्छा। तो कहने की बात ये कि सारे करके साख को टच नहीं किया। तो अब वो क्या मंजन बेच रहे हैं कि हमारे अपने लोगों को कह रहे हैं कि मुफाहमत करें। जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, जो आप भी पिछली दफा सवाल पूछ रहे थे, हाथ मिला लिया, तो वो जो एक एसेट है इमरान खान का, सिर्फ एक एसेट है जिस पर वो लड़ रहा है। दो एसेट है, एक अल्लाह पे ईमान है और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसकी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी जमीन बोझ। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो ऊपर बैठी हुई है, उसका एक ही टारगेट है, इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना। और अब ये मंजन बेचा जा रहा है कि आप मुफाहमत करें, जरदारी से हाथ मिलाएं, नवाज शरीफ से मिलाएं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इमरान खान ये कभी नहीं करेगा। वो कोई कुर्बानी भी दे देगा, अपनी जिंदगी दे देगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी, साख, अपनी लेगेसी। वो काजी साहब जाना तो एक दिन सबने ना, इमरान खान ने भी अल्लाह के पास जाना है, मैंने भी, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी दे। लेकिन जो हशर काजी साहब ने अपनी लेगेसी का किया है, इमरान खान वो कभी नहीं करेगा। वो मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाना चाहेगा, बेखौफ ये करके। तो आपका जो सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत से कर सकते हैं। हम अपने वर्कर को निकालेंगे, लाशें उठाने के बावजूद निकालेंगे वर्कर। हम कौम को आवाज दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इन्हीं अदालतों में जा सकते हैं। AK-47 उठा के हम उनके ऊपर पहाड़ों पर नहीं जा सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूं कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए। मैंने लीडरशिप पढ़ाया है, मैंने कल्चर पढ़ाया है, साइकोलॉजी पढ़ा है, कि जब ऑर्गेनाइजेशनल या नेशनल कल्चर किसी चीज पर डेवलप हो जाए ना वो ओवरनाइट डेवलप होता है, ना वो ओवरनाइट एवेपोरेट होता है, ना चेंज होता है। ये आप जो कुछ कर रहे हैं, ये 5 minutes पाकिस्तान left. के लिए 5 minutes. आप माइंड, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर नफरत की माइंड बोई जा रही हैं। खुदा ये ना करें। हाँ जी डॉक्टर मोहित साहब, आखिरी सवाल। देखिए, लिटरली लेस देन 5 मिनट्स हैं। मैं चूंकि सारा जिक्र कोर कमांडर्स की हो गया, 263rd फॉर्मेशन कमेटी जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से बात हुई है, और मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान में बेहतरी उस वक्त आने लगेगी जब पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अखबारात हैं, ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो कम से कम जहनी तौर पे कन्विंस हो जाएंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास ना कभी कोई विजन था, ना उनके पास कोई विजन है, और उनके पास कोई वे आउट नहीं है। इनफैक्ट उनकी मदद करने की जरूरत है बेचारों की, वो फंस गए। और इस वक्त दूसरा मसला यह है कि चूंकि उनके पास कोई इंटरनल उनके यहाँ टोटल डिक्टेटरशिप है, तो आर्मी चीफ जो है उसका सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूं कि मैं एक्सटेंशन ले लूं। और उनके साथ जो बाकी लोग हैं, आखिर इसी टाइम पीरियड के अंदर शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, बहुत सी और ज्यादतियां हुई। तो बहुत से ऐसे भी लोग इस सिस्टम में अफसर फंसे हुए हैं जिनको ये खतरा है कि अगर हमें कोई डील ना मिली, हमें एक सेफ पैसेज चाहिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए, कुछ और अफसरों को अपने लिए सेफ पैसेज चाहिए, इससे आगे की उनकी कोई थिंकिंग नहीं है। दरमियान में चाइना से पहले उन्होंने जबरदस्ती स्टेटमेंट ली है, वो अमरीकियों को और मगरब को ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें आपने यहाँ पर ज्यादा हम पे प्रेशर डाला तो हम चीन के पास चले जाएंगे। कोई विजन नहीं है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, ना पीछे थी ना आगे है, और चीजें बहुत मुश्किल है।